जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है अपने चैनल पीडब्ल्यूएल में। आज की इस वीडियो में राजस्थान एसआई परीक्षा 2026 आज जो है 5 अप्रैल का आज पूरा पेपर जो एग्ज़ाम हुआ इसका फुल एनालिसिस करने वाला हूं। जो हिंदी का पेपर आप सभी को कंडक्ट कराया गया है, जिसका आंसर की एक्यूरेट आंसर के साथ आपको बताएंगे। तो आप लोग जो है 1 से लेकर 100 तक जितने भी प्रश्न आप लोग टिक आउट किए हैं वे तमाम क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिए और फटाफट आप लोग जो है जो भी आंसर की यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए वो आप लोग मिला लीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑफिशियल क्वेश्चन जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको आंसर दिया जा रहा है, आप लोग मिला लीजिएगा फटाफट। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इन दोनों घरों के बीच एक दीवार है, जो यहाँ पर शुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन 4 जो है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस विकल्प में शुद्ध वाक्य नहीं है, यानी कि गलत दिया गया है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा इसको दंगा कहकर पुकारना अनुचित है। यही जो है अशुद्ध वाक्य है, यानी कि शुद्ध वाक्य नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है, यानी कि शुद्ध वाक्य नहीं है, अशुद्ध बताना है, गलत बताना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा पुस्तक विद्वत्तापूर्ण लिखी गई। ऑप्शन 3 जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस विकल्प शुद्ध वाक्य है, किस विकल्प शुद्ध वाक्य है, सही वाक्य है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा देश में सर्वत्र शांति है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि निर्देश चिन्ह के प्रयोग के संबंध में असंगत आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा किसी विषय के साथ तत्संबंधी अन्य बातों की सूचना देना जो असंगत है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा जा रहा है कि जब कई शब्द भेद जोड़े से आते हैं तब प्रत्येक जोड़े के बाद किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा अल्प विराम, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि न जाने अब आगे चलकर क्या होगा, इस वाक्य के अंत में निम्नलिखित में से उपयुक्त विराम चिन्ह क्या होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या, यह हो जाएगा आपको पूर्ण विराम चिन्ह। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि किस वाक्य के विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताना है विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा कैसा बेहुदा आदमी है। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ या निकटतम अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा क्या, यह हो जाएगा आपको विरोध करना। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसी रचना का रूपांतरण करने में बाहर से लाए गए शब्दों के साथ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि तालू में दांत जमना, तालू में दांत जमना मुहावरे का निकटतम अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ पर आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा क्या, यहाँ पर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्दशा के लक्षण प्रकट होना। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि नाक का बाल होना मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या होगा। देखिए, नाक पर किसी का बाल है तो वह जो है अधिक प्यारा होना, जो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा जा रहा है कि
कलेजा पक जाना मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या हो जाएगा? कलेजा पक जाना मुहावरे का निकटतम अर्थ पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा दुख सहते सहते तंग आ जाना। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पौ 12 होना मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा हर तरह से लाभ ही लाभ होना। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है सुमेलित नहीं है यानी कि गलत है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा भूख सियार को सीधा मेवा, भूखे मनुष्य को साधारण भोजन भी बहुत मधुर लगता है। यही जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ बताना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा दोनों ही दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति होना। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं कि जमीन सख्त आसमान दूर लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ होगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा कठिन परिस्थिति में होना। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि दमड़ी का अरहर साड़ी रात खड़खड़ लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ क्या है? दमड़ी का अरहर सारी रात खड़खड़ लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा जरा सा काम को बहुत बढ़ाकर दिखाना। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि आपको बताना है रिप्रोडक्शन का हिंदी में परिभाषित शब्द नहीं है। तो आपको बताना है रिप्रोडक्शन का हिंदी में परिभाषित शब्द कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा प्रतिक्रिया नहीं होता है लेकिन प्रतिकृति होता है, पुनरुत्पादन होता है, प्रतिलिपि होता है, अनुत्तरित प्रश्न भी होता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा जा रहा है कि 52 तोले पावरती लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा जो हर तरह से बिल्कुल ठीक हो। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि वर्डिक्ट का हिंदी परिभाषित शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्याय। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि रिसोल्यूशन का हिंदी परिभाषित शब्द आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा संकल्प हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कंपोजिशन का हिंदी परिभाषित शब्द आपको नहीं है, जो ऑप्शन में दिया गया है बताना है कि कौन नहीं है कंपोजिशन का हिंदी परिभाषित शब्द। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा घटक जो है नहीं होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि परस्यूट का हिंदी परिभाषित शब्द नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? यह हो जाएगा प्रयोज्य। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं कि लेजिस्लेचर का परिभाषित शब्द हिंदी परिभाषित शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा विधानमंडल हो जाता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि कम्युनिक का हिंदी परिभाषित शब्द आपको बताना है। तो यह सही उत्तर हो जाएगा विपत्ति। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं कि परिभाषित शब्दों में कौन सा विकल्प जो है सुमेलित है यानी कि सही है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, यह जो है आपको संप्रभुता। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोएरिजिन जो इसका अर्थ होता है संप्रभुता। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित परिभाषित शब्द में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है यानी कि गलत है। तो यहाँ पर आपको बताना है सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर मोनोगैमी जो है यह स्मारक नहीं होता है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि अंग्रेजी के हिंदी परिभाषित शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प यहाँ पर बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रोविजन, जो संभाव्य या असंगत है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 है कि संधि विच्छेद की दृष्टि से सही नहीं है। तो यहाँ पर गलती आपको संधि विच्छेद बताना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा शीतोष्ण जो है शीत प्लस उष्ण नहीं होता है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि संधि से निर्मित गलत शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पर संधि से निर्मित गलत शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा स्व प्लस ईर स्वेर नहीं होता है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि संधि की दृष्टि से त्रुटि रहित विकल्प आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा जित प्लस इंद्रिय जो जितेंद्रिय, जो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो है आपको पितृइच्छा जो है पितृ प्लस इच्छा। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं कि प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द आपको नहीं है, इन ऑप्शन में बताना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम जो है यह प्र उपसर्ग नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है इन ऑप्शन में से। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरपेट जो है यह अविभाव समास का उदाहरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं कि किस विकल्प के सही शब्द अविभाव समास के उदाहरण है। तो आपको बताना है अविभाव समास का उदाहरण है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पल पल जो है यह और प्रतिदिन, यह भी अविभाव समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि शब्द में निहित उपसर्ग की दृष्टि से संगत विकल्प आपको बताना है। उपसर्ग की दृष्टि से संगत विकल्प। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, यह हो जाएगा संतति जो है सम। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको बताना है। तो इन ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा छवि जो है तत्सम का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं कि या प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या, यह हो जाएगा समस्या। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि अप्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा मोहन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि किस विकल्प के सही माफ करना किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लवन और निबंध जो है यह तत्सम का उदाहरण है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से देशज शब्द है। तो आपको बताना है देशज शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, यह हो जाएगा ठुमरी जो है यह आपका देशज शब्द है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित शब्दों में अर्ध तत्सम शब्द का चयन आपको करना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा यह जो है वक्ष जो है यह हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं कि निम्न में से तद्भव शब्द आपको बताना है। तो तद्भव शब्द कौन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा खांसी जो है यह आपको तद्भव शब्द का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा धूप जो है तद्भव नहीं है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि इनमें से विदेशी शब्द आपको बताना है, कौन हो जाएगा विदेशी शब्द। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वकील जो है यह विदेशी शब्द है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है कि
निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, बताना है कि भाववाचक संज्ञा जो है यह कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा नींद जो है यह भाव प्रकट करता है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं कि सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्दों का समूह है, तो बताना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वत्व और ममत्व। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं कि वह कौन है जो रो पड़ा है, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, वाक्य में रेखांकित शब्द बताना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि किस विकल्प में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा बड़ा पद मिलने से कोई बड़ा नहीं होता। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं कि किस विकल्प में सभी शब्द गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा टिकाऊ और स्थानीय और फीका, यह जो है गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं कि किस विकल्प में विशेषण शब्द है। तो किस विकल्प में विशेषण शब्द है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपको अनुचित, जो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं कि निम्न में से किस वाक्य में क्रिया का अकर्मक रूप का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा राम स्कूल में पढ़ता है, यह अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया के प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा वह घर आना चाहता है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है कि किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि वह आजकल पढ़ रहा है, वाक्य में रेखांकित पद क्रिया विशेषण किस भेद का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा कालवाचक। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं कि किस विकल्प में संबंध सूचक अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा वैसे तो राजा भी प्रजा सेवक है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि विषयादिबोधक अवयव की दृष्टि से असंगत विकल्प आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य बोधक धन्य। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या पूछा जा रहा है कि किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मरुत गंध व तरनी, यह ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चावल तंदूल और पायस। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर मंडूक जो है यह मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। केकी होता है, सीखी भी होता है, कलापी भी होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं कि दीक्षा देने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा दीक्षक हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि बहुज्ञेय का विलोम शब्द क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, यह हो जाएगा अल्पज्ञेय। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं कि असंगत विलोम शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उतारना जो है गिरना, या ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 क्या पूछा जा रहा है कि असंगत विलोम शब्द है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा बड़ा लंबा, यह असंगत विलोम शब्द है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा जिसकी रक्षा की गई हो, रक्षणीय। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं कि किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसका समय बीत गया हो, कालातीत। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं कि किस विकल्प में शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कटिबंध, कटिबद्ध, कमरबंद और तैयार। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चक्रवात, चक्रवाल, चकवा और बवंडर। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है कि किस विकल्प में शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा सुक, सुक, जौ, तोता। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि कृति, कृति शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको रचना, निपुण। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा अछौनी, अछौनी। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या पूछा जा रहा है कि किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रामाणिक, पौराणिक और यौगिक। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा अंधेरा और चंचलता। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या पूछा जा रहा है कि अशुद्ध शब्द नहीं है। तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द जो है विमूढ़ जो है अशुद्ध शब्द नहीं है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अभ्यागत, अभ्यागत। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है कि शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्थायित्व जो है यह शुद्ध शब्द है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्या पूछा जा रहा है कि अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्निग्ध, स्निग्ध जो है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं कि अशुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा अध्यावसाय, अध्यावसाय जो है। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या पूछा जा रहा है कि अधिकरण कारक के प्रसर्ग में का असंगत प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा उनकी योग्यता काम में प्रकट होती है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में का प्रसर्ग का प्रयोग संबंध कारक के लिए नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वह तो जन्म का भिखारी है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा सरसों। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग
शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा यह मिलान जो है यह आपको स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 84 है कि निम्नलिखित में से सदैव एक वचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, यह हो जाएगा आग। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। एक वचन बहुवचन का बेमेल विकल्प आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा डिब्बा और डिबिया। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं कि सदा सुखी रहो वाक्य किस विरिति से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इच्छार्थ। इच्छार्थ ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है किस विकल्प में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हे रेवतक तुम सेनापति को बुलाओ। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं कि इनमें से संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। ऐसा करो जिसमें बात बन जाए वाक्य में काल क्या है, कौन सा काल का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा संभाव्य भविष्यत काल। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं कि संयुक्त वाक्य का उदाहरण आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा उन्हें न नींद आती थी न भूख प्यास लगती थी। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं कि आकाश में तारे निकलते हैं वाक्य में पक्ष हैं। तो आपको बताना है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा नित्य नित्यता बोधक अपूर्ण पक्ष। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं कि भाववाच्य से संबंधित वाक्य है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा वहाँ कैसे बैठा जाएगा। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं कि किस विकल्प में कर्मवाच्य नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा रानी ने सहेलियों को बुलाया। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं कि मिस्र वाक्य का उदाहरण है। मिस्र वाक्य का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा या तो आप स्वतः आइए या अपने नौकर को भेजिए। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं कि श्याम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया वाक्य में रेखांकित उपवाक्य का प्रकार है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रधान उपवाक्य। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 है कि यदि वह पढ़ाई करता तो वह अवश्य उत्तीर्ण होता अर्थ के आधार पर यह वाक्य है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा संकेतक वाचक। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं कि अशुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य बताना है। सही उत्तर हो जाएगा तुम वापस लौट जाओ। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं कि साधारण उद्देश्य में प्रयुक्त नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा क्रिया विशेषण। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं कि अशुद्ध वाक्य है। तो आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा हम अपनी मांगे प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं कि शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा नौजवानों को आगे आना चाहिए। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग ज़रूर हमें बताइएगा टोटल 100 में से
कितना आपने सही किया और कितना अटेम्प्ट किया ज़रूर हमें बताइएगा। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिएगा। जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए थे वह आप लोग फटाफट अपना आंसर की मिला लीजिए और बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम पर आपको यह ऑफिशियल क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कर दिया हूँ, वहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।